हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस दैट मीन्स फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शंस के बारे में देखने जा रहे हैं। कल हमने कुछ एग्जांपल्स उसके ऊपर सॉल्व किए थे। सो स्टूडेंट, आज हम उसके ऊपर एक थ्योरम देखने जा रहे हैं। मैंने थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। सो ये थ्योरम का स्टेटमेंट को हम इस थ्योरम के स्टेटमेंट को हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। इफ y is equal to fu is a differentiable function of u and u is equal to gx is a differentiable function of x such that the composite function y is equal to f of g of x is a differentiable function of x, then dy by dx is equal to dy by du into du by dx। सो स्टूडेंट, ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम आपको देखने में शायद ऐसे पढ़ते वक्त समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इसको जब हम प्रूव करेंगे तो बहुत इजी थ्योरम है। सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखिए कि यहाँ पे हमें क्या गिवन है। यहाँ पे हमें गिवन है y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u और u इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे जो भी ये कंपोजिट फंक्शन हमें दिया है, इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव हो जाएगा इसका विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो हमें ये डेरिवेटिव लाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, बिकॉज हमें एफ यू y u और x ये तीन फंक्शंस देखें, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि हम एक स्मॉल इंक्रीमेंट कंसिडर करते हैं। तो मैं कंसिडर करता हूँ लेट डेल u एंड डेल y बी द स्मॉल इंक्रीमेंट in u and y रेस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने इन दोनों का स्मॉल इंक्रीमेंट मतलब स्मॉल चेंजेस है। u का स्मॉल चेंज मैं डेल u ले रहा हूँ, y का स्मॉल चेंज डेल y ले रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो स्मॉल चेंजेस ले रहे हैं वो किसके करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, तो x के करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं। सो करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉल इंक्रीमेंट डेल x इन x। ओके स्टूडेंट, तो देखिए जब हम x का स्मॉल चेंज या स्मॉल इंक्रीमेंट डेल x ले रहे हैं तो यहाँ पे u का स्मॉल चेंज क्या हो जाएगा, डेल u, और y का स्मॉल चेंज हो जाएगा डेल y। ठीक है स्टूडेंट, तो एज हमने अगर डेल x टेंड्स टू जीरो लिया, मतलब अगर इसकी वैल्यू, वैसे भी ये बहुत स्मॉल चेंज है तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो के पास ही होगी। तो अगर ये ज़ीरो के पास अप्रोच अगर हो रहा है तो ये दोनों भी जो टर्म होंगे डेल यू और डेल वाई, ये दोनों भी ज़ीरो के तरफ अप्रोच करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम लेबल्ड कर देते हैं नंबर 1। ओके, नंबर 1 इसको लेबल्ड कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभी देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टेटमेंट में पहले हमें यहाँ पे देखे था कि y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। तो अगर y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u अगर हमें देखे हैं तो इसका मतलब y का हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा dy बाय डी यू इज इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन थी कि लिमिट डेल यू टेंड्स टू ज़ीरो डेल y बाय डेल यू, ये वाला जो टर्म होगा वो एग्जिस्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u जब हम बोलते हैं तब होता है dy बाय डी यू इज इक्वल टू लिमिट डेल यू टेंड्स टू ज़ीरो डेल y बाय डेल यू, ये वाला लिमिट क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। उसी तरह से हमें यहाँ पे सेकेंड देखे हैं कि u इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं u इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ओके स्टूडेंट, तो u अगर x का डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया तो ये हो जाएगा du बाय डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे हमने ये वाली डेफिनेशन ली उसी तरह से हम इसको डिफाइन कर देते हैं। सो दिस इज डेल x टेंड्स टू ज़ीरो
डेल यू बाय डेल एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म को हम लेबल कर देते हैं नंबर 2। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। पहला एक पार्ट जिसमें हमने यहाँ पे स्मॉल इंक्रीमेंट कंसीडर किया था करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉल इंक्रीमेंट डेल एक्स इन एक्स। तो अगर डेल एक्स 0 होता है तो ये डेल यू और डेल वाई दोनों भी 0 हो जाते हैं। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, तो उसको हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया। तो dy बाई डी यू इज इक्वल टू लिमिट डेल यू टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल यू, ये एग्जिस्ट हो जाएगा। u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब होता है du बाई डी एक्स, तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल यू बाई डेल एक्स, ये भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने नंबर 1 और नंबर 2 लिया। अभी हम एक इंक्रीमेंट रेशो कंसीडर करेंगे यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ कि डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई बाय डेल यू मल्टीप्लाइड बाय डेल यू बाय डेल एक्स। अभी हमने इंक्रीमेंट रेशो कैसे कंसीडर किया है, देखो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में क्या प्रूव करना था कि dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। तो इसी के करस्पॉन्डिंग हमने ये वाला एक स्मॉल इंक्रीमेंट रेशो कंसीडर किया हुआ है। तो ये स्मॉल इंक्रीमेंट ये वाले कांस्टेंट टर्म होते हैं, इसलिए हम इसको डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स। ये फिर से अगर कट गया डेल यू तो हम इसको फिर से डेल वाई बाय डेल एक्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करने के लिए हमें ये वाला कंसीडर करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों साइड में हम लिमिट ले लेते हैं डेल एक्स टेंड्स टू 0। सो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में कि ये जो लिमिट है दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे। सो दिस इज लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल यू मल्टीप्लाइड बाय लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल यू बाय डेल एक्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक इंक्रीमेंट रेशो कंसीडर किया है करस्पॉन्डिंग, जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हमने लिमिट ले ली है एज डेल एक्स टेंड्स टू 0 दोनों साइड में, और दोनों लिमिट को हमने सेपरेट कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लिमिट में जो हमने इक्वेशन 1 लिया था, देखो इक्वेशन 1 हमने ये लिया था, देखो स्टूडेंट कि जिसमें यहाँ पे देखे था कि डेल एक्स टेंड्स टू 0 देन डेल यू टेंड्स टू 0 एंड डेल वाई टेंड्स टू 0। अगर डेल एक्स टेंड्स टू 0 होता है तो डेल यू भी टेंडिंग टू क्या होता है, 0 होता है। मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेल यू इज अगेन 0 एज डेल एक्स टेंड्स टू 0। मतलब डेल एक्स की वैल्यू अगर 0 के पास अप्रोच हो रही है तो डेल यू की भी वैल्यू 0 के पास अप्रोच होगी। मतलब जहाँ पे भी डेल एक्स टेंड्स टू 0 होगा वहाँ पे हम चेंज करके डेल यू टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो लिया था, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें डेल यू दिख रहा है और यहाँ पे डेल एक्स टेंड्स टू 0 दिख रहा है। तो हम यहाँ पे डेल एक्स की जगह क्या चेंज कर देंगे, डेल यू टेंड्स टू 0 कर देंगे। मतलब यहाँ से हमें जो इक्वेशन नंबर 1 था, यहाँ पे जो चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। मतलब लिमिट डेल यू टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल यू। तो स्टूडेंट नोट कीजिए फिर से एक बार कि डेल एक्स टेंड्स टू 0 था और यहाँ पे डेल यू था, हमें यहाँ पे डेल यू टेंड्स टू 0 चाहिए करके हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 जो लिया था हमने, वहाँ से हम यहाँ पे डेल यू टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। और उसको इक्वेशन नंबर 2 में जो टर्म दे के डिफाइन करके रखा हुआ है उससे हम उसकी मदद से हम आगे इसको लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, देखिए कि इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स की जगह मैं चेंज कर देता हूँ डेल यू टेंड्स टू 0। सो डेल वाई बाय डेल यू मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल यू बाय डेल एक्स। ओके स्टूडेंट, अभी देखिए मैं इसको नंबर 3 लेबल्ड कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 लेबल कर देता हूँ। सो यहाँ पे था लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स। अभी देखिए स्टूडेंट कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2, सो इन दोनों के हेल्प से हम इसको देखिए
यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लिमिट डेल यू टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल यू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू, अगर ये वाला एग्जिस्ट होता है तो, और ये वाला भी एग्जिस्ट होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी इन्होंने देखे रखा है कि ये जो दोनों लिमिट है वो एग्जिस्ट होती है। तो अब इक्वेशन नंबर 3 में देखिए कि ये वाला जो लिमिट है वो इक्वेशन नंबर 2 में ऑलरेडी उन्होंने एग्जिस्ट करके बताया है, तो ये वाला एग्जिस्ट हो जाएगा। ये वाला भी वहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे देखे रखा हुआ है कि दिस इज एग्जिस्ट है, यहाँ पे एग्जिस्ट, मतलब ये वाला भी क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये दोनों अगर एग्जिस्ट होते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 का राइट हैंड साइड का जो पोर्शन होगा वो एग्जिस्ट होगा। सो हम यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रॉम 2 and 3 RHS ऑफ 3 इक्वेशन 3 एग्जिस्ट, therefore LHS is also exist, तो इसका LHS भी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ये LHS एग्जिस्ट करेगा तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है तो हम इसको dy बाय du लिख सकते हैं। अगर ये वाला एग्जिस्ट करता है तो इसकी जगह हम अगर du बाय dx लिख सकते हैं। तो ये वाला लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगा, कौन सा लिमिट, डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स, तो ये यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx लिख सकते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज, पहले तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, दिस इज dy बाय du इंटू du बाय dx। ओके स्टूडेंट, तो ये एग्जिस्ट कर गया तो ये वाला भी एग्जिस्ट हुआ, देयरफॉर दिस इज dy बाय dx is equal to dy बाय du इंटू du बाय dx। तो अगर यहाँ पे dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स एग्जिस्ट होता है, तो इसका मतलब होता है कि y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो हमारे स्टेटमेंट में यहाँ पे हमें देखा था, देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला था कि सच दैट द कंपोजिट फंक्शन y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ से हमें मिल गया y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो इसकी वैल्यू अगर इस के बराबर हो जाती है, और ये वाला लिमिट तो अभी हमने बताया है यहाँ पे कि अगर RHS एग्जिस्ट होता है तो LHS एग्जिस्ट होता है, मतलब ये वाला एग्जिस्ट हो रहा है। अगर ये एग्जिस्ट हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x होगा, और इसके जगह हम लिख सकते हैं dy बाय dx। सो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रूव किया dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du मल्टीप्लाइड बाय du बाय dx। सो दिस इज कॉल्ड चेन रूल, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। सो स्टूडेंट, ये चेन रूल जो है इसका हेल्प लेके हम बहुत सारे एग्जांपल जो कंपोजिट टाइप के एग्जांपल्स होंगे उसको सॉल्व करेंगे। बट कल मैंने एक जो आपको अल्टरनेट मेथड बताई थी, वो अल्टरनेट मेथड भी इसके जगह हम यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी लेंथी होगी, बट अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो इसका यूज़ करके हम बहुत ईजीली कंपोजिट फंक्शन का डायरेक्ट वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।